हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स विद प्रेपोजिशंस और एग्जांपल्स के थ्रू मैं इस सीरीज के अंदर आपको इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो हैं उनका यूसेज कैसे होता है वो कवर करवा रही हूँ। So my name is Niharika Jayani and this is my YouTube channel. Please do subscribe the channel, like the video and share it with your friends अगर आपको ये मदद करती है। So this particular video is important for every competitive exam, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप MBA के लिए या GRE TOEFL IELTS जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनमें इंग्लिश का अच्छा वेटेज रहता है, इंग्लिश आती है। तो ये मीडियम लेवल का जो है क्वेश्चंस हैं इनके अंदर जो मैं करवा रही हूँ, नॉट ऑफ एडवांस लेवल। तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर 2 स्टेजेस हैं, तो स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में काम आ सकता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक SSC बैंक तो सबके लिए, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GRE TOEFL, ठीक है, कैट एंड इन सब के लिए तो ये क्वेश्चंस थोड़े बेसिक में आ जाते हैं, एडवांस में नहीं आते, थोड़े और टफ जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम्स। बट ऑफ कोर्स वो तैयारी करने से पहले आपको ये तो कम से कम आने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इन द फोन। ठीक है, फोन में कौन है, हिंदी में बोल देते हैं जैसे किसी का फोन आया हुआ है और हम बोल देते हैं कि फोन पर कौन है। ठीक है, तो हु इज इन द फोन, तो दैट्स रॉन्ग, हम इन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हु इज ऑन द फोन। ऑन करेक्ट प्रपोजिशन है। ऑन द फोन एक फ्रेज की तरह है जिसका मतलब ये होता है कि आप किससे बात कर रहे हो। ठीक है, हु इज ऑन द फोन कि किससे बात की जा रही है, आप ये पूछना चाह रहे हो, आप टेलीफोनिकली किसी से बात कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला जो है वो कौन है, तब आप ऑन द फोन बोलते हैं या ऑन द कॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है आई मेट द बोर्ड मेंबर्स इन द ऑफिस। ठीक है, मैं बोर्ड मेंबर्स से मिला, कहाँ पर, ऑफिस में। तो अगर आप कोई इवेंट की बात कर रहे हैं कि वो इवेंट कहाँ पे हुआ, ऑफिस में हुआ, ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं, तब हम इन प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप बोल रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर लोकेशन बता रहे हैं कि मैं वहां पे बोर्ड मेंबर्स से मिला, कहाँ पे मिला, तो आप लोकेशन बता रहे हैं। और ज्यादातर जो छोटी जगहें होती है जैसे स्ट्रीट्स हो गई, कॉलोनीज हो गए, सोसाइटी हो गए, ऑफिस भी आपका एक छोटी जगह में आता है। जैसे अगर मैं एशिया बोल रही हूँ, ठीक है, इंडिया बोल रही हूँ, तो ये छोटी जगहों में कंसीडर नहीं होते, बट ऑफिस, कोई स्ट्रीट, कॉलोनी, ये सब स्मॉल प्लेसेस में आते हैं, तो इनके साथ हम लोग एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट इन हमारा नहीं होगा, इनकी जगह क्या होगा, एट द ऑफिस। सो आई मीट द बोर्ड मेंबर्स एट द ऑफिस, ऑफिस के अंदर मैं बोर्ड मेंबर्स से मिला। द थर्ड इज दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो हम बोल देते हैं पूरी दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है, ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में। बट इंग्लिश में ऑफ द वर्ल्ड नहीं आएगा, पूरी दुनिया में, जो हम हिंदी में बोलते हैं पूरी दुनिया में ये सबसे ऊंची इमारत है, इस तरीके से आप बोलेंगे। सो दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड इज द करेक्ट प्रपोजिशन। ठीक है, हम जब बोलते हैं कि ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है हिंदी में, तो उसको हम ऑफ द वर्ल्ड में चेंज कर देते हैं, जो कि गलत होता है। हिंदी में वो फ्रेज सही है, असलियत में वो गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, आई ऑफन गो टू स्कूल इन बस। मैं बस में जाता हूँ, हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, बस में जाता हूँ। तो बस में जाता हूँ, मे को हम इन में चेंज कर देते हैं, तो आई ऑफन गो इन द बस। ठीक है, गो टू स्कूल इन बस, इस तरीके से आप बोलते हो। इन इज रॉन्ग आंसर, बाय बस के द्वारा। आप जब कोई भी व्हीकल बोल रहे हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय बस, तो हम बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन या इन का नहीं करते। ऑन बस, इन ट्रेन, दैट्स रॉन्ग। क्या बोलेंगे, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, तो हम बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग अ व्हीकल, और हम ये बताने चाहते हैं कि हम उसका यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट है, दे गो टू द बस स्टेशन बाय फुट। बाय फुट यहाँ पे गलत फ्रेज है, करेक्ट आंसर आता है ऑन फुट। ऑन फुट जो है एक फ्रेज है, इडियम बोल सकते हो आप, जिस फ्रेज ही है इडियम तो कैसे। ऑन फुट एक फ्रेज है जो एज इट इज यूज होता है, जिसका मतलब होता है पैदल चलना। अगर कोई आप ये बोलना चाह रहे हो, पैदल चलने के लिए आप यूज करना चाह रहे हो, तो ऑन फुट आप बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि पैर के ऊपर कुछ रखा हुआ है, नहीं, इट मीन्स ऑन फुट मीन्स पैदल चलना। ठीक है, तो दे गो टू द बस स्टेशन, वो बस स्टेशन पैदल चल कर गए, तो आप ऑन फुट बोल रहे हैं, तो ये एक फ्रेज है, फिक्स प्रपोजिशन है, ऑन फुट ही आएगा। तो आई थिंक ये 5 प्रपोजिशन तो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। पहला है हु इज ऑन द कॉल, ऑन द फोन, फोन पे कौन है, कॉल पे कौन है।
I meet the board members at the office. Office में मिला. This is the tallest building in the world. पूरी दुनिया में. I often go to school by bus and they go to bus station on foot. तो ये prepositions जो हैं directly आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर with different sentence, more or less usage ऐसे ही होगा. आगे बात करते हैं. I can see many flowers at the picture. ठीक है, पिक्चर के अंदर मैं बहुत सारे फ्लावर्स देख सकता हूँ, मतलब पिक्चर के अंदर काफी सारे फ्लावर्स हैं. तो एट द पिक्चर इज रॉन्ग, इन द पिक्चर इज करेक्ट. पिक्चर में मैंने बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इन द पिक्चर. सो आई कैन सी मेनी फ्लावर्स इन द पिक्चर. मैं पिक्चर के अंदर काफी फ्लावर्स देख सकता हूँ, मतलब उसमें काफी सारे फ्लावर्स हैं. नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन इन सिंगापुर. क्या तुम सिंगापुर में गए हो? इन इंडिया, इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, हम ऐसे बोलते हैं, राइट. बट आप बोलो कि क्या तुम वहां गए हो. हैव यू एवर बिन. हैव यू एवर बिन का मतलब क्या है? क्या आपने कभी वो विजिट किया है? एवर बिन का मतलब है विजिट करना. विजिट के साथ हम लगाते हैं टू. ठीक है, तो यहाँ पे भी टू preposition आता है. हैव यू एवर बिन टू सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर. एवर बिन का मतलब ही है, हैव यू एवर बिन का मतलब है कि क्या तुमने वो विजिट किया है. तो विजिटेड टू सिंगापुर लिखते हो, तो वैसे ही हैव यू एवर बिन टू सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर. इन preposition यूज नहीं करेंगे. The sun rises from the east. ईस्ट में से सन आता है. नो, इन द ईस्ट. आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो आप इन द लगाओगे. इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ. ठीक है, तो आप इन का यूज करेंगे व्हेन यू आर यूजिंग डायरेक्शंस. इन द ईस्ट. मूविंग ऑन. कीप द लेफ्ट प्लीज. आप बोल रहे हो कि लेफ्ट साइड में ही रहो. आप गाड़ी चला रहे हो, आप लेफ्ट साइड में ही चलाओ. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. तो कीप टू द लेफ्ट. द लेफ्ट साइड पर ही रहो. अपना जो लेफ्ट है उसको मेंटेन करो. तो कीप टू द लेफ्ट इज द करेक्ट preposition. टू हम लोग यूज करते हैं. एंड द लास्ट इज सोफिया इन्वेस्ट हर मनी ऑन द स्टॉक मार्केट. नहीं, ठीक है, और उसने इन्वेस्ट किया ऑन स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो. तो इन द स्टॉक मार्केट इज द करेक्ट preposition फॉर इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट. इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. तो आपने डिस्क्लेमर बहुत बार पढ़ा होगा. इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट रिस्क एंड जो भी वो होता है, राइट. तो सोफिया इन्वेस्ट हर मनी इन द स्टॉक मार्केट. दिस इज द करेक्ट आंसर. तो आई थिंक ये सारे prepositions अच्छे से क्लियर हो गए हैं. तो आई कैन सी फ्लावर इन द पिक्चर. पिक्चर के अंदर मैं फ्लावर्स देख सकता हूँ. हैव यू एवर बीन टू सिंगापुर. द सन राइजेस इन द ईस्ट. Keep to the left please. Sophia invests her money in the stock market. तो आई थिंक ये 10 prepositions का यूसेज अच्छे से आ गया है. बहुत ज्यादा एक ही लेक्चर में इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि फिर आप डेली बेसिस पे उसको यूज नहीं करेंगे और भूल जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे. दिस इज अ कंफ्यूजिंग चैप्टर. अगर आप डेली 10 preposition का करेक्ट सेंटेंस में यूज देख लेंगे, इट्स मोर देन इनफ. अगर आप रेगुलरली इसको 1-2 महीने तक देखते रहते हैं तो विद दिस थैंक यू सो मच. सारे पार्ट्स इसके देखिएगा, कंटिन्यूस पार्ट्स हैं. सारे पार्ट्स अगर आप देखेंगे और उनका यूज अपनी डेली लाइफ में करेंगे, आपका preposition काफी इंप्रूव हो जाएगा. देन ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन इन द राइटिंग पार्ट ऑल्सो कि आप सही prepositions का यूज करें और थोड़ा गौर कीजिए. जो भी आप आसपास बातें कर रहे हैं आपके, तो उनको ध्यान से सुनिए और वो कैसी prepositions किस चीज के साथ लगा रहे हैं उन पे गौर कीजिए. रीडिंग के टाइम पे आप ध्यान दीजिए, तो आपका preposition पार्ट काफी इंप्रूव हो जाएगा. So with this, thank you so much. Do like the video, subscribe the channel. Take care. See you in the next one. Thank you.